चलिए अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका टाइम एंड वर्क पाइपर सिस्टम, समय और काम नलो टंकी। इसी के पीछे काम करेंगे हम लोग। पिछला दिन कुछ पढ़े थे, बीच में कट गया था, तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समय और काम नलो टंकी। इसमें आपसे क्या कहा गया था कि इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी के बारे में, कार्यक्षमता, कार्यक्षमता के बारे में कहा गया था कि वर्क डन इन यूनिट टाइम। यही आपसे कहा गया था कि इकाई समय में किया हुआ काम, किया गया काम कार्यक्षमता कहलाता है। वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम कार्यक्षमता कहलाता है। अब इकाई समय से क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर 5 घंटे में कोई काम हुआ, 5 घंटा में आप 10 काम कर पाते हैं, 10 काम कर पाते हैं, इसका मतलब है 1 घंटा में कितना काम कर पाइएगा, तो 10 में 5 से भाग करिएगा, बोलिएगा 2 काम। तो ये आपका इफिशियंसी कहलाएगा कि 1 घंटा में जो 2 काम हुआ ना, यही आपका इफिशियंसी कहलाएगा, कार्य क्षमता कहलाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि सोचिए 5 मिनट में आप 12 काम करते हैं, तो आप बोलिएगा कि 1 मिनट में कितना, तो आपको बोलना होगा यहाँ पे कि 12/5 काम, 12/5 का मतलब 2.4 वर्क, यही आपका इफिशियंसी होगा। अगर ये 5 सेकेंड का कहानी बनता कि 5 सेकेंड में 20 काम कर लेते हैं, तो 1 सेकेंड में कितना, तो बोलिएगा 20/5 बराबर 4 काम होता है। यही आपका, चाहे वो मिनट में हो, आवर में हो, सेकेंड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई समय, यूनिट टाइम का मतलब है यूनिटरी के लिए बात करते हैं, इकाई यूनिट के लिए, एक के लिए बात करते हैं। चाहे आपका यूनिट आवर में हो, मिनट में हो, सेकेंड में हो, उससे कोई मतलब नहीं, जैसा भी दिया रहेगा। ठीक है, अगर इसी में मिनट, आवर, सेकेंड में दिया हो, दिन में दिया हो, चाहे किसी भी टाइम के लिए बात किया जाए, इकाई के लिए बात करेगा, यूनिट टाइम के लिए बात करिएगा, वही आपका इफिशियंसी कहलाएगा। तो वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम कार्यक्षमता कहलाता है, इफिशियंसी। ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे, सोचिए अगर मोर इफिशियंसी लगाएंगे, ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे, तो समय कम लगेगा, लेस टाइम लगेगा आपको। और अगर आप लेस इफिशियंसी से काम करेंगे, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, आप बोलेंगे मोर टाइम लगेगा। मतलब आपसे क्या कहा गया है कि मोर इफिशियंसी तो लेस टाइम, और लेस इफिशियंसी तो बोलिएगा मोर टाइम। मोर इफिशियंसी लेस टाइम, लेस इफिशियंसी मोर टाइम, बस यहीं से काम करिएगा। सिंपल बात आप ध्यान रखिए ना कि अगर आप धीरे धीरे काम करिएगा तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड में काम करिएगा, जल्दी जल्दी काम करिएगा तो समय कम लगेगा। इसका मतलब है कि इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है। इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कार्यक्षमता यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी। सोचिए अगर ए और बी का इफिशियंसी आपसे दिया हुआ है 2:3, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी क्या कहिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पर जस्ट इसी का उल्टा 3:2। ये 3:2 कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे कि 2 का उल्टा लिखना होगा यहाँ पे 1/2, 3 का उल्टा लिखना होगा 1/3, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो लिखिएगा 3:2। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी 2:3, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, यही हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब ये बोलेगा ये कहाँ से लाए, एक बार सोच लेते हैं हम लोग। यहाँ पे समझिए कि ए किसी काम को यहाँ पर लिख देते हैं, ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है,
ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। आपसे हम पूछेंगे इफिशियंसी बताइए। तो इफिशियंसी के लिए क्या करिएगा, पहला चीज कि आपसे यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए हम पूछें, क्या है दिया हुआ। आपसे पूछेंगे टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, क्या लिखिएगा। तो आप बोलेंगे कि ए को लगता है 4 दिन, बी को लगता है 6 दिन, तो लिखेंगे यहाँ पर 4:6। यहाँ पर बोलेंगे टाइम टेकन बाई ए 4, टाइम टेकन बाई बी 6, 4:6, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2:3 का रेशियो, 2:3। ये टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी आया कहां से, तो आपको दिख रहा है कि मान लिया कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी क्या होगा, बोलेंगे 4:6 होगा, 2:3 का रेशियो पकड़ाएंगे। अब हम बोलेंगे इफिशियंसी का जरा रेशियो बता दीजिए। तो इफिशियंसी ऑफ ए क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 दिन में कोई एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो बोलिएगा 1/4। अगर इफिशियंसी ऑफ बी पूछा जाएगा तो बोलेगा 6 दिन में पूरा काम करेगा, मतलब एक काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 1/6 बोलिएगा, तो 1/6। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी क्या होगा, 1/4 इज टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 6:4, इसी को लिखिएगा 2 से काटने के बाद 3:2। तो यहाँ पर समझ में आया कि 2:3 दिया हुआ था टाइम टेकन का, तो इफिशियंसी का 3:2 उल्टा हो गया। क्वेश्चन में जब कभी भी दे आपसे टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क का मतलब 100% काम कर दीजिएगा, पूरा पूरा काम करिएगा 100%, और 100% का मतलब एक होता है, तो हमेशा एक काम निकालिएगा, वही आपका पूरा काम कहलाएगा। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे नोट में कि इफिशियंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे कम समय लगेगा, कम इफिशियंसी से काम करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर लिख दिया गया है इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी 2:3 अगर है तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी 3:2 बन के आएगा। बस यही तक। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो आप बोल दीजिए, तो बढ़ेंगे आगे। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है यहाँ तक में तो आप बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में समझिए, ए किसी काम को करता है x दिनों में, जबकि बी उसी काम को करता है y दिनों में। ए किसी काम को करता है x दिनों में, बी उसी काम को करता है y दिनों में। तो आपसे पूछा, अगर यहाँ पे सोचिए कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या बोलेंगे। ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को y दिनों में, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या हुआ, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करेगा, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन में आया कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको समझ में आ चुका है कि क्या कहानी बनेगा। ठीक है मयंक भाई, तो अब क्या काम करेगा उसके लिए समझिए। जब ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इसके लिए सोचिए कि ए का आप निकालिएगा कि x दिन में एक काम करता है, वन वर्क करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। ए का एक दिन का काम क्या लिखिएगा, 1/x वर्क बोल दीजिएगा। जबकि बी वाई दिनों में एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा, लिखिएगा 1/y वर्क। अब जरा सोचना है आपको कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम 1/x, बी का एक दिन का काम 1/y, इसी को जोड़िएगा 1/x प्लस 1/y, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। यहाँ से आप काम करिएगा xy, नीचे एलसीएम पकड़िएगा, ये आपका y प्लस x बोल दीजिएगा। ए और बी का एक दिन का काम 1 डेज
1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी बराबर ए और बी के एक दिन का काम, तो 1/x प्लस 1/y। अब आप जानते हैं कि ये 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी मतलब इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का इफिशियंसी बन के आया y प्लस एक्स बटा एक्स वाई, तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिएगा, तब एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। आप यहां से बोल सकते हैं ना कि ए और बी मिलकर 1 डेज वर्क ऑफ एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई ये काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो कहिएगा 1/x प्लस वाई बटा एक्स वाई, इसी को लिखिएगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला के रूप में भी काम करना है इसी पर, कि जब ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन, तो लिखिएगा ए और बी एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई डेज। बस ये एज ए फॉर्मूला काम करेगा। ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को y दिनों में, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो बोलेगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई डेज। अब इसी के हिसाब से अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो पहला क्वेश्चन के लिए क्या लिखिएगा आपकी 4 × 6/10 काट छाट करिएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या लिखिएगा, ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, क्या लिखिएगा 10 × 12, नीचे 10 और 12 को जोड़ के 22 पकड़ा दीजिएगा। तीसरा के लिए क्या बोलिएगा, तीसरा 15 दिन है 20 दिन है थर्ड, तो बोलिएगा 15 × 20, नीचे दोनों को जोड़ के बोल दीजिएगा 35, मुनाफा करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब क्या करिएगा फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन था आपसे कि ए किसी काम को करता है x दिनों में, जबकि बी उसी काम को करता है y दिनों में। तो क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए के लिए आप बोल दिए कि x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को करता है y दिनों में। आप क्या करिएगा कि ये ऊपर में दिया हुआ है ए का काम और बी का काम, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल टाइम सबका, इंडिविजुअल टाइम अलग अलग दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम पकड़ेंगे, एक्स और वाई का एलसीएम। आप क्या जितना दिन दिया रहेगा उसका एलसीएम पकड़िएगा, ठीक है। एक्स और वाई का एलसीएम बोलिएगा, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, तो लिखिएगा एक्स वाई। एक्स वाई का अलग अलग चूंकि दिया हुआ था, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे एलसीएम पकड़ लीजिएगा एक्स वाई। जो भी एलसीएम बन के आएगा ना, इसको बोलिएगा आप ये हमारा टोटल वर्क है। काम क्या करना है, तो बोलिएगा ये हमारा टोटल वर्क है, पूरा काम है एक्स वाई काम करना, एक्स वाई काम करना, ये हमारा पूरा काम। ठीक है, अब इस बीच में यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं इफिशियंसी को। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ और यहाँ पर, तो बोलिएगा इफिशियंसी को लिखेंगे। कहाँ पर लिखाएगा इफिशियंसी, तो बीच में। इफिशियंसी किसको बोलते हैं, तो 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलेंगे। इफिशियंसी किसको बोलिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे 1 डेज, चूंकि डे है यूनिट अपना, तो 1 डेज वर्क को आप इफिशियंसी बोलिएगा। एक दिन में वो किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। सोचिए कि एक्स दिन में अगर एक्स वाई काम, तो एक दिन में कितना, तो एक्स वाई बटा एक्स बोलिएगा। जब एक्स डेज में करता है, सोचिए एक्स डेज में करता है एक्स वाई काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो बोलिएगा एक्स वाई बटा एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, बच गया वाई काम। ठीक है, तो आप यहां से बोलिएगा कि एक्स दिन में करता है एक्स वाई काम, तो एक दिन में कितना, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वाई, ये वाई काम करता है एक दिन में।
बी के लिए क्या होगा, तो बी वाई डेज में करता है एक्स वाई काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक्स वाई में वाई से भाग कर दीजिएगा तो बचेगा एक्स काम। क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी मिलकर कितना समय लगाएगा, तो ए और बी का पूरा काम कितना, तो एक्स वाई, और दोनों का इफिशियंसी कितना, तो एक्स प्लस वाई। यही आपका आंसर है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई डेज। इसका मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि दैट इज टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम क्या लगा, तो टोटल टाइम बराबर आप बोलिएगा कि टोटल वर्क जितना है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। समय कुल कितना लगेगा तो बताइएगा, टोटल टाइम क्या लगेगा, तो बोलेगा टोटल वर्क, कुल जितना काम होगा उसमें टोटल इफिशियंसी कुल कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, कुल समय क्या लगेगा, बोलिएगा टोटल वर्क टोटल काम, नीचे लिखेंगे टोटल इफिशियंसी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार समझिए फिर से। ए पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो आपसे पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। आपको करना क्या होगा सोचिएगा। ए 4 दिन में करता है, बी करता है 6 दिन में, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप 4 और 6 का एलसीएम पकड़िएगा। ये 4 और 6 का एलसीएम पकड़िए, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना बन के आएगा, आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 बराबर 12, बोलिएगा 12। अब ये 12 काम करेगा, तो काम को सोचना है आम है, काम बराबर बोलते हैं यहाँ पर आम। काम बोलने से अच्छा रहेगा आम बोलते हैं, काहे का आम बोलेंगे, इतना काम करेगा सोचेंगे इतना आम खाएगा बस। तो 4 और 6 का एलसीएम पकड़ लिए, एलसीएम तो निकालने आता है, 4 6 का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 3, 2 दूना 4 तिया 12, यही बन के आएगा गुना करने से 12, यही आपका एलसीएम बन के आएगा। एलसीएम कितना, तो बोलिएगा 12। अब सोचिए कि 4 दिन में अगर ये 12 काम करता है तो एक दिन में कितना, 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। 4 दिन में अगर 12 तो एक दिन में बोलिएगा 3 आम खाएगा। बी के लिए 6 दिन में 12 तो एक दिन में बोलिएगा 2 आम खाएगा। क्वेश्चन में था ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आपको मालूम है कि टोटल टाइम, टाइम जब पूछता है तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी बोलना होता है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। तो हमसे पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना समय में कर लेगा, तो टोटल वर्क क्या था, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, ये ना पूछा गया था। यहाँ पर तो इफिशियंसी आपको मालूम हो चुका है कि ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2, दोनों मिलकर कितना, तो यहाँ से बोलेंगे 3 2 मिला के 5। तो ए और बी का मिलकर इफिशियंसी जब 5 दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी, तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना, तो बोलिएगा 12 आम खाने का। टोटल इफिशियंसी 3 2 5 बोलेंगे, 12/5 बोलेंगे, इसका मतलब है 2.2/5 दिन, 2/5 डेज, यही आपका आंसर बन के आएगा। ए और बी मिलकर कितना समय, 2.2/5 दिन, यही आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत अगर है तो बताइएगा, सोचिएगा फिर से। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में हुआ ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। पहला काम क्या करिएगा, 10 और 15 का एलसीएम पकड़िएगा तो 30, 30 मैंगोज खाने का टारगेट। सोचिए यहाँ से बोल दिया कि 30 आम खाने का टारगेट, इसको बोल दिया टोटल वर्क, ये पूरा काम क्या है 30 आम खाने का। 10 दिन में 30 आम खाता है तो एक दिन में 3 खाएगा, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2 खाएगा। क्वेश्चन पूछा ए और बी मिलकर कितना, तो ए और बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए खाता है 3, बी खाता है 2, ए और बी मिलकर 3 2 5 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा भाई। क्वेश्चन में पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो आप बोलेगा टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल काम कितना था, 30 आम खाना काम था, ए और बी का इफिशियंसी कितना, तो सोचिएगा कि ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 2, दोनों को मिला देंगे तो 5 तो बोल ही रहे थे।
बस इसी कारण क्या करिएगा, 30 में 5 से भाग कर दीजिएगा, आप बोलिएगा 6 डेज आपका आंसर बन के आएगा। तो ए और बी मिलकर कितना समय में करेगा, तो 6 डेज आंसर बोलिएगा। फॉर्मूला के हिसाब से जाइएगा तो भाई एक्स वाई तो 10 गुना 15, नीचे लिखेंगे एक्स प्लस वाई तो 15 10 25, 5 तिया 15 50 25, 5 दूना 10 3 दूना 6, यही आप आंसर लिखे थे यहाँ पर 6 डेज। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए एक बार, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलना। क्वेश्चन में बस यही काम करना है कि टोटल टाइम जब पूछे टोटल टाइम, तो आप टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी पे काम करिएगा, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी पे काम करिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनता जाएगा। जिसके बारे में पूछे उसका इफिशियंसी बस निकाल दीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ रे, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताइए। ए और बी मिलकर किसी काम को कर लेता है 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ए अकेला कर लेता है 6 दिन में। आपसे पूछा कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, जल्दी बताओ क्या लिखेगा आंसर। क्वेश्चन तो क्लियर है ना भाई, ए और बी मिलकर 10 दिन में करता है, ए अकेला करेगा 6 दिन में, बी अकेला कितना दिन में करेगा, आंसर बताइए। उल्टा कर दिए रे भाई, उल्टा कर दिए रे, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया, इसको लिखना था, उल्टा कर दिए रे बच्चा, इसको लिखना है, गड़बड़ हो गया, ए और बी, बुझा, बहुत भारी जुल्म हो जाएगा अभी, बहुत भारी जुल्म हो जाएगा। आकांक्षा बिना क्वेश्चन को देख के मार दिया आंसर रे, बहादुर बच्चा, गलती हो गया था। ए करेगा 10 दिन में, ए और बी मिलकर करेगा 6 दिन में, बी कितना दिन में करेगा, अब लिखना 15 दिन, बहुत भारी जुल्म कर देगा तुम लोग भी। पंकज जी 15, आकांक्षा ठीक है 15। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे ना, तो ए अगर किसी काम को, ए किसी काम को करता है x दिन में, और ए और बी मिलकर करता है अगर y दिन में, y दिन में, तो कोई यहाँ पर फॉर्मूला तुमको लिख देते हैं हिसाब से नोट में करके, एक बार यूज भले नहीं करना। ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करता है, जबकि ए अकेला उस काम को y दिन में करेगा, तो पूछता है आपसे कि बी कितना दिन में करेगा, तो लिखिएगा एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स। चूंकि अकेले करेगा तो ज्यादा समय लगाएगा, 2 आदमी 3 आदमी मिलकर करेगा तो कम समय लगाएगा। ठीक है, सिमरन का भी ठीक है, प्रणव अंजलि सबका ठीक है भाई। तो क्या फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहाँ पर, सोचिए, तो फॉर्मूला लगाइएगा, एक्स वाई का मतलब है 10 गुना 6, और y माइनस एक्स का मतलब है कि ए करता है y दिन में, ए करता है y दिन में, सोचिए ए करता है y दिन में, ए और बी मिलकर करता है x दिन में, तो y माइनस एक्स 10 घटाओ 6 करिएगा तो 4 बन के आएगा, 4 बन के आएगा। इसी को काटिएगा 2 से तो लिखिएगा 3, 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 5 गुना 3 बराबर लिखिएगा 15 दिन। इसी को आप आंसर पकड़ाइएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से बात कर रहे थे, इसको हटाते हैं, अब फॉर्मूला को हटा के बात करते हैं। क्वेश्चन में आप दिए थे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर 6 दिनों में करता है, तो बी अकेला कितना दिनों में करेगा। सबसे पहला काम आपसे बोला कि आप एलसीएम पकड़िए, 10 और 6 का एलसीएम पकड़िए, आप बोलेंगे 10 और 6 का एलसीएम तो 30 बन के आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, आप 30 60 50 49 कुछ भी डाल सकते हैं, 53 57 69 67 कुछ डाल सकते हैं, समझ गए। सुविधा के लिए आपको एलसीएम लेने को बोला जा रहा है, और कोई दूसरा कहानी नहीं है, दिमाग नहीं लगाइएगा इसके पीछे कि शायद ये एलसीएम पर ही बनेगा, कुछ भी लेके बनाइएगा सब पर बनेगा। सुविधा के लिए एलसीएम पकड़ लेते हैं, तो 10 और 6 का एलसीएम 30, आपसे बोला कि 30 आम खाने का टारगेट है, 30 मैंगोज का टारगेट,
1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। तो 10 दिन में आप 30 आम खाते हैं तो एक दिन में 3 आम खा पाएंगे। क्या लिखिएगा? एक दिन में 3, यहाँ पर इफिशियंसी डाल दीजिए 3 आम। ए और बी 6 दिन में 30 आम खाता है तो एक दिन में 5 आम खाता है। बी के बारे में पूछा कितना दिन में काम करेगा, तो बी का तो इफिशियंसी नहीं मालूम। लेकिन जरा सोचिए कि ए और बी मिलकर अगर 5 आम खाता है जबकि ए अकेला 3, तो बी कितना खाया होगा सोचिए। ए और बी, यहाँ पर आप बोल दिए कि ए अकेला 3 आम खाया, बी ए और बी मिलकर 5 आम खाया। जब ए अकेला 3, ए और बी मिलकर 5, तो बी कितना खाया होगा ये तो मालूम चल गया होगा आपको। ए और बी मिलकर 5 आम खाया, ए अकेला 3, तो इसका मतलब बी 2 आम खाया होगा। आप लिखेंगे बी कितना खाया होगा? 2 आम खाया होगा। आपसे पूछा कि टाइम टेकन बाय बी एलोन कितना, तो बोलेगा टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है 30 आम खाने का, इफिशियंसी किसका? तो भाई बी के बारे में पूछा, बी का इफिशियंसी 2। 30 में 2 से भाग करिएगा, लिखिएगा 15 दिन। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया किसी को तो बताइएगा। समझ में तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन बोला कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? जरा जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। जितना लोग मैसेज किए सबका आंसर ठीक है। 10, 12, 15 हुआ। ए का अकेला 10, बी का अकेला 12, सी का अकेला 15। क्वेश्चन दिया ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा। आप यहाँ से एलसीएम पकड़ लीजिए। 10, 12, 15 का एलसीएम पकड़िएगा तो हो जाएगा 60। आपसे कहा जा रहा है कि 60 आम खाने का टारगेट था। ये टोटल वर्क हमारा है, ये हमारा टोटल वर्क है 60 आम खाने का। 10 दिन में अगर 60 आम खाता है तो एक दिन में 6 आम खाएगा। 12 दिन में 60 खाता है, एक दिन में 5 आम खाएगा। जबकि 15 दिन में 60, तो एक दिन में 4 आम खाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। एबीसी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 6, 4, 10, 5, 15 आम खा लेगा। ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए बी सी का आप इफिशियंसी निकाल दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, गणेश, उमा, आकांक्षा, प्रणव, अंजलि सबका ठीक है भाई। मयंक, पंकज जी सबका ठीक है, जितना लोग बनाए सबका ठीक है। तो टोटल वर्क तो मालूम चल गया 60। आपसे पूछा कि ए बी सी को कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय ए बी सी पूछा कितना, तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है 60 और टोटल इफिशियंसी ऑफ ए बी सी निकल के आया 15। तो 60 में 15 से भाग करेंगे तो बोलेंगे 4। यही आप लिखिएगा 4 डेज आंसर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। समझ में तो आ गया होगा सबको। अब जरा बताइए, 2 आदमी मिलकर किसी काम को करता है 10 दिन में, तो एक आदमी उस काम को कितना दिन में कर लेगा? जल्दी बताओ। हाउ मेनी डेज? ठीक है मैम। प्रणव भाई ठीक है। पंकज जी ठीक है भाई, जल्दी बताओ आगे। सिमरन 5। सिमरन को ही फंसाने के लिए बोला गया था, सिमरन फंस गया। चलो ठीक है। निशा ठीक है भाई। सिमरन देखो काम इतना टफ था कि 2 आदमी को बुलाए तो काम खत्म हुआ 10 दिन में। कम आदमी है, सोचिए 2 आदमी है तो 10 दिन, तो एक आदमी है तो कितना दिन? उमा भी 5, बहुत सुंदर उमा। ज्यादा आदमी है अगर 2, 2 और 1 में, 2 और 1 में बोलिएगा कि 2 को बोलेंगे मोर मैन, 1 को बोलेंगे लेस मैन। तो ज्यादा आदमी होगा तो कम समय लगेगा, कम आदमी होगा तो ज्यादा समय लगेगा। मोर मैन तो आप बोलिएगा लेस टाइम, और जब बोलिएगा लेस मैन तो बोलना होगा मोर टाइम। सिमरन पलट गया तुरंत रे। मौका देखता है, चुनाव का टाइम है, दल बंधु नेता बन गया क्या रे सिमरन? बुझा? मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। आदमी की संख्या को कम करिएगा तो समय ज्यादा लगेगा,
तो यहाँ पर भाग नहीं देके गुना कर दीजिएगा। 2 आदमी करता है 10 दिन में, तो एक आदमी करेगा 10 गुना 2 बराबर बोलिएगा 20 दिन में। अब आपका ठीक है 20 डेज। उमा भी बदल गया। ठीक है, आदमी की संख्या को अगर यही पूछेंगे आपसे कि मान लीजिए 4 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, अब ये बताइए। 2 आदमी करता है 10 दिन में, तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा। तो सोचिए कि आदमी की संख्या को बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा तो क्या करिएगा। 2 आदमी करता है 10 दिन, तो एक आदमी करेगा 20 दिन। तो एक आदमी करेगा 20 दिन, तो 4 आदमी कितना दिन। जब एक आदमी को लगता है 20 दिन का टाइम, तो आदमी की संख्या को बढ़ाए तो दिन की संख्या में कम करना पड़ेगा, तो 20 में 4 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पर गुना करिएगा तो यहाँ पर भाग करिएगा, उल्टा ही न चलता है। 20 में 4 से भाग देके बोलिएगा 5 दिन। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कैसे यूज होगा। क्वेश्चन आपके हाथ में है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता है। सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन में था कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा। जल्दी बताइए। क्वेश्चन में समझिए क्या दिया हुआ है। ए और बी 12 दिन में कर लेगा, बी और सी मिलकर करेगा 10 दिन में पूरा कर देगा, सी और ए 15 दिन में कर देगा। ए बी सी को कितना समय लगेगा। निशा प्रीति 8 दिन। समय अब मिल गया है सुधार लेने का। 12 दिन पहला काम क्या करना, जो डे दिया हुआ है इसका एलसीएम पकड़िएगा। 10 12 15 का एलसीएम पकड़िएगा तो लिखिएगा 60 मैंगोज खाने का टारगेट था, बस ये सोचिएगा। अब क्या होगा, तो 12 दिन में अगर 60 आम खाता है तो 12 पंचे 60, एक दिन में 5 आम खाएगा। बी और सी 10 दिन में 60, एक दिन में 6 आम खाएगा। सी और ए 15 दिन में 60, एक दिन में 4 आम खाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि ए बी सी मिलकर कितना, तो ए बी सी का तो इफिशियंसी ही नहीं मालूम। तो सोचिए इफिशियंसी के लिए क्या करिएगा। ए और बी मिलकर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ए और बी मिलकर 5 आम खाया, बी और सी मिलकर 6 आम खाया, सी और ए मिलकर 4 आम खाया। टोटल जो आप मिला दीजिएगा ना, टोटल जो आप मिलाइएगा तो क्या लिखिएगा, ए में ए जोड़िएगा, बी में बी जोड़िएगा, सी में सी जोड़िएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c। आप बोलिएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसको जोड़िएगा 6 4 10 5 15, बोलिएगा ना 6 4 10 5 15 आम। इसका मतलब आप बोल रहे थे ना कि 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का 2 गुना ए बी सी। अगर 2 बार ए, चूंकि 2 बार बी 2 बार सी 2 बार, तो ए बी सी अगर 2 बार आम खाएगा तो 15 आम खाएगा, तो एक बार में यहाँ पर दिया 2a प्लस 2b प्लस 2c 15 आम, मतलब ए बी सी 2 बार खाता है तो 15 आम खाएगा। इसीलिए ए बी सी अगर एक बार काम करेगा तो क्या होगा, तो 15 में 2 से भाग करिएगा, बोलिएगा 7.5 आम खाता है। इसका एफिशिएंसी है 7.5 आम खाने का। मैं भाई बदल दिया पाला अपना, 7.5 आम खाने का। ये तो क्लियर हो गया ना। अब ए बी सी का निकालिएगा तो इफिशियंसी निकल गया 7.5 मैंगोज खाने का। आपसे पूछा था कि कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो बोलेगा टोटल वर्क है 60 और इफिशियंसी है 7.5। काटिएगा इसी को, 15 चौका 60, 8 3 इसका आंसर है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ से हम लोग कर दिए थे, तो आप ही के हिसाब से हम बना के दिखाते हैं। आप बोलिएगा सर इसी को जोड़ दिए थे, 6 5 11 4 15, 60 में आप 15 से भाग किए होंगे तो 15 से भाग करके 4 दिन लाए होंगे ना। आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 दिन इसी को लिखिए, कोई इशू नहीं है। आप इसी को लिखे होंगे 4 दिन, तो क्या आया था अपने पास, आपके पास आया यहाँ पे कि ए 2 बार है, देख ले रहे हैं, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो आप बोलिएगा ना कि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एबीसी टाइप का 2 आदमी है तो काम 4 दिन में पूरा हो पाता है, तो एबीसी कितना दिन में करेगा। तो जब एबीसी टाइप का 2 आदमी है 4 दिन लगता है, तो एबीसी को तो 8 दिन लगना चाहिए।
अभी ना आपसे बताया था पीछे कि 2 आदमी 10 दिन, तो एक आदमी कितना दिन, 4 आदमी कितना दिन। आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएगा, आदमी की संख्या को कम करेंगे तो दिन ज्यादा हो जाएगा। तो 2 ABC मिलकर अगर करता है 4 दिन में, तो ABC मिलकर करेगा उसको 8 दिन में। यही आपका आंसर 8 दिन था। क्लियर हो गया होगा? नहीं अगर हुआ तो फिर से क्वेश्चन बना के बताइए। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करता है, बी और सी करता है उसी काम को 8 दिन में, सी और ए करता है 12 दिन में। आपसे पूछा कि ए बी और सी उस काम को कितना दिन में करेगा। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। चलिए काम कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 8 12 का एलसीएम पकड़ते हैं तो क्या लिखिएगा। 6 8 12 का एलसीएम करेंगे तो 24 मैंगोज खाने का टारगेट था पंकज जी। 48/9 ठीक है। 3 से काटिएगा 16/3 पकड़ लेगा पंकज, काट के देख लेना रे। 6 दिन में अगर 24 आम खाता है तो एक दिन में 4 आम खाएगा। बी और सी 8 दिन में 24, एक दिन में 3 आम खाएगा। सी और ए 12 दिन में 24, एक दिन में 2 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। एबीसी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो बोलिएगा ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। जब दो दो बार खाता है तो 4 3 7 2 9 आम खाएगा। यहाँ तो क्लियर है। जब दो दो बार खाएगा तो 9 आम खाएगा, तो एक बार में कितना, तो बोलिएगा 4.5 आम खाएगा। एक बार में कितना, तो बोलिएगा 4.5 आम खाएगा। तो इसीलिए ए बी सी कितना समय लगाएगा, तो बोलिएगा 24/4.5। बस यही आपका आंसर था। अब 24/4.5 को क्या लिखिएगा, 240/45। 15 तिया 45, 15 कम 15, 15 छक्के 90, 16/3 दिन, 5.1/3 दिन। यही आप आंसर लिखिएगा 16/3। ठीक है, सबका ठीक है, ऐसा तो ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 6 दिन में। ए और बी मिलकर, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज एक साथ काम करना शुरू किया। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। आपसे पूछा कि शेष काम, रिमेनिंग वर्क डन बाय बी। शेष काम बी कितना दिन में पूरा करेगा, जरा बताइए। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करेगा। दोनों मिलकर 2 दिन तक तो काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है। शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा, बनाइए जरा। करना क्या है, 4 6 का एलसीएम, पहला कहानी तो 4 6 का एलसीएम पकड़ लेना है। 4 6 का एलसीएम मिला के 12 बोलेंगे। 12 मैंगोज खाने का टारगेट। सोचिए जरा कि 4 दिन में 12 आम खाता है तो एक दिन में 3 आम खाएगा। 6 दिन में 12 तो एक दिन में 2 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर था। ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए और बी साथ में काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना, तो 3 2 5 आम खाने का था। ए और बी का 2 दिन का काम कितना, तो सोचिएगा एक दिन में ये लोग 5 आम खाता है, तो 2 दिन में कितना खाया होगा, 10 आम खाया होगा। 5 गुना 2 बराबर 10 बोल दीजिएगा, 10 डेज। सॉरी सॉरी, मैंगोज ना। एक दिन में 5 आम, 2 दिन में 10 आम खाएगा। यहाँ तो क्लियर है। अब 2 दिन के बाद आप बोलते हैं कि ए काम करना छोड़ देगा, तो ए नहीं खाएगा। तो 10 आम में, 12 आम में से इसका 10 खत्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्ष कितना बचेगा, शेष काम कितना, 12 में 10 खत्म हो गया, तो बोलिएगा 2 आम बाकी है। शेष 2 आम बाकी है, खाने के लिए कौन आएगा, बी। तो बी को कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय बी फॉर रिमेनिंग वर्क्स, तो बोलिएगा 2 आम बाकी है और इसका इफिशियंसी है 2 आम खाने का, मतलब एक दिन का टाइम लगाएगा। एक दिन का टाइम लगाएगा। आपसे पूछेगा कि रिमेनिंग वर्क्स डन बाय बी कितना, तो आंसर क्या लिखिएगा, 1 डे। एक दिन आपका आंसर बन के आएगा। शेष काम तो यही था ना भाई, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, 10 आम खा गया, बचा 2। 2 आम खाने में बी को लगेगा एक दिन, बस यही आपका आंसर है।
एंड टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क कितना दिन में पूरा होगा, तो बोलेगा 2 दिन पहले हुआ, बाद में 1 दिन, कुल मिला के 3 दिन। यही आपका आंसर है 3 डेज। तो टोटल पूछेगा तब लिखिएगा 3, शेष एक बार बता दीजिए आप। ए किसी काम को करता है 12 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी 3 दिन तक साथ में काम किया, 3 डेज, और उसके बाद बी काम करना छोड़ देगा। रिमेनिंग वर्क्स डन बाय ए कितना लगेगा, शेष काम को ए कितना दिन में कर लेगा, और टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज और रिमेनिंग वर्क्स डन बाय ए कितना होगा इन हाउ मेनी डेज, जरा बता दीजिए। ए अकेला करेगा तो 12 दिन का टाइम देगा, बी अकेला करेगा 15 दिन का टाइम, दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ में काम किया। 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, बी के साथ नेगेटिव लगा दिया। 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूछा शेष काम कितना दिन में ये पूरा कर लेगा और टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है मयंक भाई, 12-15 का आप एलसीएम पकड़िएगा तो कितना लिखिएगा। पंकज जी 11/4, 11/4 जोड़ 3, ठीक है भाई, देख लेते हैं। 12-15 का एलसीएम लीजिएगा तो लिखिएगा आप 60। ठीक है उमा, 12-15 का एलसीएम लीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ पर 60। 60 मैंगोज खाने का टारगेट था। 12 दिन में 60 आम खाता है तो एक दिन में 5 आम खाएगा। 15 दिन में 60, एक दिन में 4 आम खाएगा। क्वेश्चन में था कि ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद छोड़ देता है, तो 3 दिन का काम कितना बनेगा, तो 5 4 9 तिया 27 बोल दीजिएगा, 9 तिया 27 आम, 27 मैंगोज। ठीक है अंजलि, समझिए यहाँ पे ए और बी का 3 दिन का काम, तो एक दिन में तो भाई 9 आम खाएगा, तो 3 दिन में 27 आम खा जाएगा। अब 3 दिन में 27 आम खाया तो सोचिए टोटल आप काम दिए थे कितना, तो बोलेगा 30 आम खाने का टारगेट मिला था, तो शेष काम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क्स पूछेंगे कितना है, तो 60 आम में से 27 खा गया ये लोग, बचाया 33 मैंगोज। अब आप बोले कि बी काम करना छोड़ देगा, तो काम कौन करेगा, ए, तो इसीलिए रिमेनिंग वर्क्स डन बाय ए पूछा जाएगा, तो लिखे थे आप 33/5 दिन, एकदम सही। एंड टोटल वर्क्स इन हाउ मेनी डेज, 3 दिन पहले का और 33/5 दिन बाद का, इसी को लिखिएगा 3 प्लस 6 × 30, 3/5 मतलब लिखिएगा आप 9.3/5 दिन। 33/5 को लिख दीजिएगा आप 6.3/5 दिन। इसका ये 9.3/5। दिक्कत अगर है तो बताइए यहाँ तक में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए को लगता है x से a दिन ज्यादा, x + a डेज, और b को लगता है x से b दिन ज्यादा, x + b डेज। ठीक है, रिलेशन क्या बनेगा, आपसे पूछा कि ए और बी मिलकर x दिन में किसी काम को कर रहे हैं, ए को लगता है x + a डेज, बी को लगता है x + b डेज, तो आपसे पूछा कि ये x का मान बताइए, x बराबर क्या होगा, दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर लेगा। मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था उसको समझिए। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, x का मान क्या होगा, क्वेश्चन फिर से समझिए। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं x दिनों में, ठीक है। ए को लगता है x + 9 डेज, x + 9 डेज,
जबकि बी को लगता है x+16 डेज। तो आपसे पूछा कि ए और बी को जो आप बोले कि x दिन लगेगा, वो x का मान बताइए क्या होगा, कितना दिन होगा। समझ में आ गया होगा कि ए और बी को मिलाकर जितना दिन लगता है उससे 9 दिन ज्यादा ए को अकेला लगेगा करने में, जबकि बी को 16 दिन ज्यादा लगेगा। दोनों मिलकर जितना दिन में करेगा उससे 16 दिन ज्यादा में बी करेगा, ए उससे 9 दिन ज्यादा में करेगा। पूछा दोनों मिलकर कितना दिन में करता होगा। तो आपको हम पहले ये डिटेल्स वाला समझा देते हैं, फिर इस पर आएंगे। पहला क्वेश्चन में ए और बी मिलकर करता है किसी काम को x दिन में। ए को लगता है x+a डेज, बी को लगता है x+b डेज। यहाँ पर आपको मालूम है कि x+a x+b, आप तीनों का एलसीएम पकड़ लिए। इस तीनों का एलसीएम पकड़ के आप यहाँ पे पकड़ लिए, इसको टारगेट मान लिया गया। ये हमारा टोटल वर्क था, टोटल वर्क, ठीक है। अब इसमें इफिशियंसी निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा, तो x डेज में इतना आम खाता है तो एक दिन में कितना, इस x इंटू x+a x+b में x से भाग दीजिएगा तो बन के आएगा x+a इंटू x+b। फिर x+a से भाग देंगे तो हो जाएगा x इंटू x+b। x+b से भाग देंगे तो हो जाएगा x इंटू x+a। यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचिए कि ए का, ध्यान से समझिएगा कि ए का इफिशियंसी इतना दिया हुआ, बी का इफिशियंसी इतना दिया हुआ, और ए और बी का मिलकर इफिशियंसी ये दिया हुआ। मतलब ए का इफिशियंसी में बी का इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो ये ए और बी का इफिशियंसी बन के आएगा। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। क्या करेंगे, ए और बी का इफिशियंसी ए वाला है, ए का इफिशियंसी ये है, बी का इफिशियंसी ए, तो ए का इफिशियंसी बी का इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो ए और बी का इफिशियंसी हो जाएगा। हम लोग यहीं पे काम करते हैं। यहाँ पे सोचिए कि ए का इफिशियंसी था अपना x इंटू x+b, x इंटू x+b, और बी का इफिशियंसी दिया हुआ x इंटू x+a, और दोनों मिलाकर इफिशियंसी दिया हुआ है x+a इंटू x+b, x+a इंटू x+b। अब इसी को जो सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ ए एक्स बराबर, इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ ए एक्स जोड़ ए बी। अब यहाँ से सोचिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल। आप लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, इसीलिए x का मान लिखिएगा √ए बी, x का मान लिखिएगा √ए बी। यही आपका आंसर होगा। तो जब क्वेश्चन में सोचिए, जब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a और b मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, x डेज, a करता है x+9 डेज, x+9 डेज, b करता है x+16 डेज, x+16 डेज। तो आपसे पूछा कि भाई इसका क्या लिखिएगा आप, a एंड b का टुगेदर में क्या लिखिएगा x का मान, तो x बराबर √a b, मतलब 9 गुना 16 लिखिएगा। 16 9 144 का मतलब आपको लिखना पड़ेगा 12 दिन आंसर, 12 डेज आपका आंसर। दिक्कत है तो बोलिए। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको तो ऐसे बता के दिखाइए ना, तो आप देखिए ना वैसे का।
क्वेश्चन में था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरा में कि ए को लगता है x+9 डेज, यही था ना भाई। बी को लगता है x+16 डेज, जबकि लिखे थे यहाँ पर ए और बी मिलाकर x डेज। तो आप जरा सोचिएगा क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग एलसीएम पकड़ लेंगे, x इंटू x+9 इंटू x+16, यही ना करिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x+9 में डिवाइड करिएगा तो x इंटू x+16, x+16 से भाग करिएगा तो x इंटू x+9, x से भाग करेंगे तो x+9 इंटू x+16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि ए का इफिशियंसी कितना, तो बोलिएगा x इंटू x+16। बी का इफिशियंसी कितना, तो बोलिएगा बी का इफिशियंसी है x इंटू x+9, बी का इफिशियंसी। और दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना, तो x+9 इंटू x+16। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² + 16x जोड़ x² + 9x बराबर, लिखिएगा ना गुना करने से, x² + 16x + 9x + 144। यहीं से जब काटिएगा तो x² से कैंसिल, 16x से 16x कैंसिल, 9x से 9x कैंसिल, तो x² का मान बोलिएगा 144, तो x का मान लिखना होगा 12 दिन। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल्स में ये काम। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे तो आपको सोचना है कि जब क्वेश्चन में कहे कि ए और बी मिलकर जितना दिन में करेगा उससे ए दिन ज्यादा में ए लगता है, बी दिन ज्यादा में बी, तो एक्स का समय कितना, तो बोलिएगा कुछ नहीं, दिमाग लगा के रूट अंडर, बोलिएगा दिमाग नहीं लगाएंगे, रूट अंडर ए बी खाली बोल देंगे उसका आंसर। आंसर क्या बोल दीजिएगा, रूट अंडर ए बी, बस रूट अंडर ए बी बता दीजिएगा, बस यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। अगर हम आपसे पूछ लें ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करता है, ए को लगता है 6 डेज, मोर देन ए एंड बी, 6 दिन ज्यादा, ठीक है। और बी को लगता है 2.2/3 दिन ज्यादा, मोर देन ए एंड बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी बोलिए तो क्या लिखिएगा। बाहर पंकज मैन गर्दन मचा दी, तो लोग इंतजार में था, भाई संख्या लिखिए ना। आकांक्षा, प्रणव, अंजलि, बहुत बढ़िया, इंतजार में था कि संख्या लिखिए, उड़ा देंगे तुरंत। x का मान लिखिएगा रूट अंडर 6 को गुना करिएगा, 3 दूना 6, 2 8/3, मतलब क्वेश्चन गया नहीं, आंसर तैयार हो गया, 3 से उड़ा दिया, 8 दूना 16 का मतलब 4 दिन। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। तो जितना पढ़े अभी तक हम लोग, एक बार सबको रिवाइज कर दीजिएगा आप लोग, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। लाइट का कंडीशन थोड़ा ठीक हो गया है, नेटवर्क अभी तक एक के बार शुरू में कटा था, मोटा मोटी खिंचा गया है, ठीक। तो बस अभी तक इतना ही को छोड़ देते हैं, एक बार सबको रिवाइज कर दीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल संडे नहीं मनाइएगा, बीच में बहुत दिन डिस्टर्ब हो गए थे, क्लास नहीं चल पाया था, बुरा भी लग रहा था कि सोचिएगा सर बहाना कर रहे हैं, लेकिन गांव में हम चले आए हैं, छठ दिवाली के बाद वापस रांची जाएंगे, तो रांची जाएंगे छठ दिवाली के बाद, तो इस बीच में गांव से ही क्लास लेना है, इसलिए नेटवर्क का लाइट का इशू थोड़ा चलता रहेगा। तो जब जब मौका मिलेगा, संडे मंडे नहीं मनाएंगे हम लोग, कल से भी पढ़ेंगे, बुझ गए। संडे मंडे नहीं मनाएंगे, अभी लगातार पढ़ते रहेंगे, जब तक क्लास चलता रहेगा क्लास करते रहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्रणव भाई, हम घुमा देते हैं शुरू से।
चलिए, पहला पेज यही था, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, छठा, सातवां, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, खत्म था। छूटा है क्या बीच में? वीडियो जाएगा, कोशिश करते हैं वीडियो देख लेते हैं, करके डाल देंगे। थोड़ा गड़बड़ होगा किस क्या मतलब है, अपने ही लोगों को तो पढ़ना है। अभी दुनिया से नहीं मतलब है, उसके लिए वीडियो नहीं बन रहा है, अपने लिए बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। वीडियो ऑन है ऑफ है उससे कोई मतलब नहीं, वीडियो हम भेज देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं इसको, परेशान नहीं होइए आप लोग, अपना काम निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, कल पहुंच जाइएगा 2:30 बजे आप लोग, जो लोग एनटीपीसी वाले हैं एनटीपीसी के टाइम में रहिएगा, बाकी लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई।